भी व्यक्ति आपके साथ जोड़ रहे हैं या खुद भी आपने अभी प्रमोशन लिया है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, उसका पूरा फायदा उठाइए। मात्र 3,000 नहीं साहब, 3,000 एवरीवन आर थिंकिंग जस्ट 3,000 मिलेगा मैडम, नो, वन टाइम इंसेंटिव 3,000 दे रही है, लेकिन आपको कमाई कितना मिल रही है? 11,800। दैट इज द गेम। कमाना आपको अपॉर्चुनिटी, आपको तो कमाने की मौका दे रही है, उसको कमाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ये एग्जांपल इवन योगेश सर ने बता भी दिया होगा कि उनसे मैं प्रेरित होके ये चीज में बताती हूँ। आपको स्वर्ग लेने जाने के लिए किसको मरना पड़ेगा? आपको स्वर्ग यदि जाना है तो किसको मरना पड़ेगा? याद रखना, आपको कमाना है तो आप काम करना पड़ेगा। दूसरे से कम काम करवाने से काम मिलेगा। दूसरा बाय डिफॉल्ट नहीं करता। कोई भी चीज दुनिया में अपने हिसाब से नहीं होता, हम उसके ऊपर कोशिश करना जरूरी है। तो आपकी तनख्वाह, मेरी सैलरी इज नॉट माय डिसीजन। हमारे पास एज एन एम्प्लॉय हमको जब ज्वाइन कर रहे समय जितना हमने बोला है उसमें से थोड़ा 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 इंक्रीमेंट होके मिल रहा होगा, लेकिन आई कैन नॉट डिसाइड माय नेक्स्ट मंथ सैलरी। कैन आई डिसाइड? आई कैन नॉट डिसाइड, बट यू कैन डिसाइड। मेरी अगेंस्ट बैठे हो आप सब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको तनख्वाह कितना चाहिए। ऐसे पीपल हमारी टीम में मैंने देखा है, ऐसे पीपल मैंने देखा है। सेल्स का सबसे बड़ा खासियत ये है कि मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे इतना कमाना मैडम। मेरे से फरवरी में एक व्यक्ति ने, इवन कुछ व्यक्ति ने बात किया, उन्होंने मेरे से यही पूछा कि मैम मेरे बेटा का शादी है, सो मई में रख रही हूँ मैडम, तो मुझे कमाना है, मुझे कम से कम तो 12 लाख का जरूर पेंडिंग पड़ रही है, तो 12 लाख पे कमाने की क्या करना है मुझे? ऐसे मेरे से डिस्कस किया वाले व्यक्ति है। And you will not believe that person has did 30 लाख रुपीस कमा लिया। व्यक्तियां हैं जिनकी जरूरत के हिसाब से हमारी कंपनी देने के लिए रेडी है, लेकिन वो लेने के लिए आप तैयार है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप तैयार है? सही रास्ता पकड़िए। आपकी गाइडेंस जो देने वाले आपकी मैनेजर्स को ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए कि वो हमारे ऊपर कभी धोखा नहीं करेगा। मैं उसके लिए काम कर रही हूँ या मैं मेरे लिए काम कर रही हूँ, आप डिसाइड करिए और इसकी पर कार्रवाई करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हिच आई कुड से इज प्रोबेबल, दूसरी तरीका, आपने हमेशा एक्टिवेशन के ऊपर फोकस कर दिया तो आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। से आई विल गिव यू वन अदर एग्जांपल फॉर यू। से फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने 20 एक्टिवेशन कर ली, तो दिव्या कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्टिवेशन, राइट? 20 एक्टिवेशन मैंने कर लिया, तो कितना मिनिमम मैं बिजनेस किया होगा? 15,000 मिनिमम है ना? मिनिमम कितना? 3 लाख हो सकते हैं ना? सो बताओ मुझे 3 लाख रुपए, तो कितना परसेंटेज मुझे मिलेगा? 8%। 3 लाख 8% कितना है? 24,000 प्लस 25,000 कितना है? क्योंकि एक्टिवेशन मेरे फिर मिल रहा है ना। 25,000 प्लस 24,000 कितना है? माने मोटा मोटा मुझे 50,000 रुपये कमाने की मौका है कि नहीं? yes. मैंने सिर्फ एक्टिवेशन के ऊपर फोकस कर लिया तो मुझे कितना? 50,000 कमाने की मौका है। यदि मैंने उसी में 2-3, 1 या 2 अच्छे नहीं, कुछ बड़े टिकट्स भी, जरूरी नहीं कि सभी एक ही जैसा 15,000 या 20,000 ही करेगा, कुछ तो 1,000 लाख भी करेगा या 50,000 भी करेगा। आपने कुछ हेचनी टिकट्स उसमें डाल दिया तो सोच के देखो क्या होगा, यहाँ गेम चेंज हो जाएगा। मैंने एक्टिवेशन के ऊपर कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं फोकस कर रही हूँ ऑन द बिजनेस ऑल्सो। यदि मैंने 2 बंदे से 1 लाख रुपए का धंधा करवा दिया, सो 3 लाख बन जाएगा 5, तो 5 कर दिया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 9% ऑफ 5 लाख कितने हैं? 45,000 रुपीज एक्टिवेशन के बजाय में कमा सकते हैं भाई। समझ में आ रहा है? आपने बिजनेस करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, उसी के साथ आप इक्का दुक्का एचएनए को भी अंदर घुसाने की कोशिश करिए, तो क्या होता है? आपकी कमाई डबल हो गया। 50,000 की जगह पर आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 45,000 प्लस यहाँ 25,000 कितना है? 70,000 रुपीज कमा सकते हैं। एंड ये मत सोचना कि बड़े अमाउंट है मैडम, कौन कमा रहा होगा। मैं लास्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, पैन इंडिया में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने 35 लाख रुपया भी कमा रखा है हमारी कंपनी से। आप में से कई व्यक्ति अच्छा कमा रखा है, इसलिए आप अभी भी हमारे साथ जोड़ के काम कर रहे हैं। सो ज्यादा कमाना हमेशा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एज अ ईएसओ आपका कमाई माने आपकी हाथ की डिसीजन है, आपकी दिल की डिसीजन नहीं है। तीसरा वाला बैच क्वालिटी इंसेंटिव, दिस इज अनदर यूनिकनेस बिकॉज अदर कंपनीज
लीडर को नहीं देता भाई, कोई भी लीडर अपनी टीम वाला बंदा नहीं करने वाली प्रोफेशन के मतलब पर्सनैलिटी के ऊपर देता नहीं है, सिर्फ अपना कंपनी ही लीडर को भी पैसा देता है। दूसरी कंपनी में सिर्फ एजेंट को देते हैं, एजेंट को पैसा देता है रिन्यूअल आते ही। यहाँ पे इवन लीडर्स अपने नीचे की टीम मेंबर ने बिजनेस किया है और उसका परसिस्टेंसी आ गया तो भी आपको मिलेगा। सिंपल एग्जांपल है, यदि मेरी टीम, मैं DBA हूँ, पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए का बिजनेस कराया इस महीने, अगले इस साल में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? यदि उसमें से 85% मैंने रिन्यूअल इकट्ठा कर दिया, हाँ ठीक है, चाहे तो इंसेंटिव लास्ट में बताएंगे, सॉरी बेनिफिट्स लास्ट में बताएंगे, ठीक। सो 8 लाख रुपए का 8.5 लाख रुपए यदि मैंने इकट्ठा कर दिया मेरी टीम में इस साल, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 1%, दैट मींस 8,500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा कमाने की एक मौका है। आर यू विद मी? समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ? छोटा अमाउंट है तो भी कि मेरी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, मैं 1 रुपये की काम नहीं किया, कि मेरे बंदे ने तो पिछले साल धंधा किया, उसका रिन्यूअल इस साल आ रही है, लेकिन मुझे फायदा देखिए, ये बिजनेस पॉलिसी इंसेंटिव व्हिच इज दूसरी कंपनी की नहीं, वो अनोखा चीज है। एंड एज एन SBA MBA मुझे क्या फायदा है? मेरी नीचे वाले टीम मेंबर, L2 लेवल टीम मेंबर ने काम किया तो मुझे 30% मिलेगा, L3 लेवल टीम किया तो मुझे 15%। नेक्स्ट पेज पे जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी सेड, 10 लाख का धंधा मेरी टीम मेंबर ने किया, मैं EBA हूँ ना, मेरे नीचे वाले बंदे ने 10 लाख रुपए धंधा किया, तो दिव्या को क्या पैसा मिलेगा बताइए? चलो रख दो। सो दिव्या को क्या मिलेगा? 100% वेटेज है, तो बिजनेस क्रेडिट में तो दिव्या को 100% काउंट होता है। 10 लाख का बिजनेस क्रेडिट में मुझे कितना इंसेंटिव मिलेगा? 10%। आपको याद होगा ना, 10% ऑफ 10 लाख विच इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए में कमाऊं। यही चीज मैं SBA हूँ, मतलब मेरा ऊपर वाला बंदा, से फॉर एग्जांपल मेरी SBA, मैं एक SBA को रिपोर्ट करती हूँ, उस व्यक्ति को भी इस पैसा में, इस धंधे पे उसको भी 30% मिलेगा। दैट मीन्स मैंने 1 लाख रुपए कमाया तो मेरा SBA कमाएगा 30,000 रुपीज। समझ में? आप उसके ऊपर MBA है तो आपको क्या मिलेगा? 15%। किसने आपको कोई लेना देना नहीं, 10 लाख का धंधा आने की कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने रेफर किया कभी लाइफ में, एक टाइम आपने इस पर्सन को सिस्टम में लेके आया, इसकी वजह से 15% आपको मिलने वाला है, दैट इज 15,000 रुपीज। ये कमाने के लिए आपको क्या करना है? ओनली इसके पीछे वाली स्लाइड पे जाओ बेटा, आपको यदि 15,000 या 30,000, 1 लाख तो मुझे जरूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको ये पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे स्लाइड में जाते, यदि मुझे उस 15 या 30,000 रुपये कमाने के लिए, मेरी लीडर्स को SBA MBA कमाने के लिए कम से कम 25,000 बिजनेस अपनी L1 टीम से करवाना। मैंने तो अपनी L1 से 1 लाख रुपए करा दी, सॉरी 10 लाख रुपए करा दी, वैसे मेरे ऊपर वाले लीडर्स को भी करना जरूरी है, अदरवाइज उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर? एंड ऐसे ही ऑलरेडी सेड 75% अनिवार्य है, नहीं है तो आपका रिन्यूअल होल्ड, जो भी पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा, जब आपका 75 हो जाएगा तब रिलीज होएगा। ठीक है? सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी परसिस्टेंसी को भी बरकरार रखना। नेक्स्ट फट और नेक्स्ट, ये बेनिफिट्स पे आ गया। बाद में बेनिफिट्स बाद में, ठीक है, चले